खबर रुड़की से, जहां सेंट एंड्रूज चर्च के मुख्य फादर डॉक्टर दयाल एन लाल को कांग्रेस आला हाईकमान और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उत्तराखंड सरकार में अल्पसंख्यक समाज कल्याण का उपाध्यक्ष मनोनीत किया है, जिससे कि वो अपने समाज के साथ साथ सभी अल्पसंख्यक जातियों के लिए कार्य कर सके। इसके लिए फादर ने मुख्यमंत्री का शुक्रिया अदा किया, साथ ही साथ TV24 न्यूज चैनल का भी शुक्रिया अदा किया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि डॉक्टर दयाल एम लाल साहब बहुत समय से हमारे समाज में जो भी हमारी समस्याएं थीं या जो भी हमारे काम थे उनको ये करते चले आ रहे हैं और कांग्रेस के भी एक वरिष्ठ और जुझारू नेता रहे हैं, सब जानते हैं। और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्हें अल्पसंख्यक कल्याण समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया है और राज्य मंत्री स्तर का दर्जा दिया है, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, हमारे पूरे समाज के लिए बड़ी गर्व की बात है। और मैं ये सोचता हूँ कि जिस तरीके से ये जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने डॉक्टर दयाल एम लाल साहब को दी है, ये उस जिम्मेदारी को बहुत बढ़िया तरीके से निभाएंगे और एक मौका हमारे समाज के लिए है, क्योंकि हम बहुत समय से इस बात को रख रहे थे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कि किसी भी तरीके से हमारे किसी नुमाइंदे को जो कि मसीह समाज से ताल्लुक रखता है उसका प्रतिनिधित्व जो है वो सरकार में किसी तरीके से हो। आइए आज हम आपको दिखाते हैं TV24 की खबर का असर। आज से 3 दिन पहले हमने फादर दयाल से सेंट एंड्रूज चर्च की फादर दयाल से एक भेंट की, जिसके दौरान हमने उनसे पूछा कि उनकी क्या मंशा है। तो उन्होंने बताया कि आने वाले विधानसभा चुनाव से, रुड़की विधानसभा चुनाव से वे कांग्रेस पार्टी की दावेदारी से टिकट लड़ना चाहते हैं और इस खबर को हमने अपने चैनल में टेलीकास्ट किया, जिसका असर यह हुआ कि मुख्यमंत्री हरीश रावत ने फादर एम दयाल को मंत्री पद से नवाजा है। आइए अब हम फादर एम दयाल से मिलते हैं और पूछते हैं कि उन्हें इस बारे में क्या कहना है। सर्वप्रथम हम माननीय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत जी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देते हैं। हम अपने परिवार की तरफ से, अपने स्वयं की तरफ से और अपने पूरे मसीह समाज की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने इस बात को गंभीरता से लिया कि मसीह समाज को भी आगे आना है, क्योंकि आज की स्थिति ये कहती है कि हम लोग सामने आए और उनके हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधे मिलाकर काम करें। तो हम माननीय हरीश रावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मुझे 15 सूत्रीय क्रियान्वयन समिति का उपाध्यक्ष बनाया है और हम उनके साथ पहले वफादार थे, आज भी वफादार और आगे भी हम एक पार्टी के सिपाही के रूप में काम करते रहेंगे और जैसा आदेश होगा हम उनको सम्मान वाले होगा। आपको जो मंत्री पद दिया गया है उस पद के बारे में थोड़ा विवरण बताइए कि आपको क्या पद मिला है और उस पद पर रहकर आप किस प्रकार से कार्य करेंगे और अपने समाज के लिए क्या क्या करेंगे। मुझे अल्पसंख्यक समाज कल्याण विभाग से 15 सूत्रीय कार्यक्रम का उपाध्यक्ष बनाया गया है और मेरा पहले से प्रयास रहा है कि समाज के लोगों के लिए हम काम करें और निरंतर हम कार्यरत रहे हैं और इस पद को लेकर जो हमें दिया गया है, जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसके माध्यम से हम अल्पसंख्यक समाज के, न केवल क्रिश्चियन समाज के बल्कि हमारे जो जितने भी अल्पसंख्यक समाज में लोग आते हैं उन सबका हम पूरी तरह से काम करेंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे। आजकल हम देखते हैं कि बहुत सी समस्याएं, परेशानियां जो नहीं सुनी जाती हैं, तो इन सब का मेरे पास एक जिम्मेदारी सौंपी गई है माननीय मुख्यमंत्री साहब की तरफ से, तो हम प्रयास करेंगे पूरी तरह से उसके खड़े करने का। आपने पिछली भेंट में एक बात कही थी कि अगर मुझे कांग्रेस पार्टी से टिकट नहीं मिलता है तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। अगर कांग्रेस पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में आप निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर आएंगे। यहाँ तक विधानसभा चुनाव लड़ने का मेरा डिसीजन था, वो बिल्कुल इसलिए लिया गया था क्योंकि मैं चाहता था कि हमारे मसीह समाज के लोगों का भी प्रतिनिधित्व हो और जो कार्य मैं करना चाहता था वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कर दिया है। उससे भी बड़ा काम किया है कि मुझे राज्य मंत्री स्तर का दर्जा दिया है और वही काम मैं करना चाहता था कि अपने समाज के लोगों की बात पहुंचाएं, उनका कार्य करें। तो वो काम जो चुनाव लड़ने के साथ करता वो आज भी एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ हम उसे कर सकते हैं यदि मंत्री को। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उन लोगों की समस्या को सुनें जो किस तरह से परेशान है। अगर जाति प्रमाण पत्र की बात यहाँ की जा रही है तो जहाँ तक क्रिश्चियन समाज का सवाल आता है, वो चर्च के जो फादर होते हैं उनकी तरफ से ही एक लेटर इशू किया जाता है, वो सर्वमान्य होता है। और अगर सरकार की बात होती है तो उसके लिए हम प्रयास करेंगे कि सरकार के माध्यम से भी उनको इस समस्या को पहुंचाकर उनका हल किया जाए और उनको सरकार की तरफ से भी जाति प्रमाण पत्र जैसे अन्य जाति के लोगों को दिया जाता है उनको भी दिया जाए। और जहाँ तक आपने बताया कानपुर क्षेत्र के लोगों की समस्या की बात है, आपने मुझे बताई है
मैं प्रयास करूँगा कि बीच में चलकर आपके माध्यम से, क्योंकि आपने लगातार 24 टीवी के माध्यम से हमारी बातों को आगे रखा है, और इन बातों को भी हम प्रयास करेंगे कि हमारी सरकार तक पहुँचे और केंद्र तक पहुँचे, ताकि इन समस्या को हल किया जा सके। तो मेरा बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा टीवी 24 के लिए भी, उनकी सारी टीम के लिए भी, कि वो इस बातों को लेकर जागरूक हैं और प्रयास करें कि लोगों की समस्या को जन जन तक पहुँचाया जा सके। जहाँ तक देखिए निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात थी, वो तो वहाँ पर थी कि अगर हमें सरकार हमारी और कांग्रेस पार्टी हमें अगर सम्मान नहीं देती है तो हम चुनाव लड़ेंगे और अपनी बातों को जन जन तक पहुँचाएँगे। और जब हमारी सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें हमारी समस्या को देखते हुए मंत्री पद से नवाजा है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है कि हम अल्पसंख्यक विभाग के लोगों को सरकार के माध्यम से उनकी समस्या को सुने, तो अब हमारा ऐसा कोई विचार नहीं रहा, क्योंकि अब जैसा आदेश हमारा हाईकमान करेगा वैसे ही हम आगे काम करेंगे। क्यों पहले उनके सिपाही थे और आगे भी सिपाही रहेंगे। आइए अब आने वाले विधानसभा चुनाव में देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी अपने यहाँ रुड़की क्षेत्र से किस उम्मीदवार को टिकट देती है। प्रिंस शर्मा, TV 24 रुड़की।